हाँ भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वालों, डर लग रहा है? मतलब कि सीएचएसएल का नॉमिनेशन देखा है, इसके बाद सही बताना 75 और 80 के बाद भी मुझे लग रहा है कि लोग सोच रहे होंगे कि हम सेफ हैं या नहीं है, कि हमारा रिजल्ट में नाम आएगा नहीं आएगा। और भाई आपका ये डर जायज़ है, क्योंकि जिस हिसाब से नॉमिनेशन हुआ है और ये देखा है ना कि सीएचएसएल में कैसे नॉमिनेशन करा है, तो उसके ऊपर अभी बात करेंगे। और लेकिन जो 50-55 वाले थे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में, उनमें एक भाई कॉन्फिडेंस आया और खुशी की लहर है, ठीक है, कि उनका उम्मीद है कि हाँ उनका हो सकता है। और वहीं 75 तक 80 जो कर रहे थे, उनको भाई अब डर बैठ गया कि भाई ऐसा ना हो नॉमिनेशन में हमारे 15-20 नंबर कम कर दे। देखो, आपका डर बिल्कुल जायज़ है। और अब बात करते हैं थोड़ी सी सीरियसली, ठीक है, सीरियस होके, सॉरी। तो सबसे पहले तो भाई देखो, आपको ये एक मैं ऑडियो सुना देता हूँ, ठीक है, जो आपकी बहुत ज़्यादा काम की है, तो पहले से सुनो। और जब आप इसको नीचे करके भाई यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर देखोगे शिफ्ट वाइज जो है इन्होंने एवरेज स्कोर दे रखा है। लेकिन जब आप एक चीज पे गौर करोगे कि यहाँ पर देखो भाई, यहाँ तो 4000 बच्चे हैं, ठीक है, पहले वाले इसमें 4700, ठीक है, यहाँ भी ठीक है 4000, यहाँ 5000, तो यहाँ 8000 आ गए। अब मेरे को एक बात बताओ कि ये कैसे आप इसका एवरेज स्कोर जो है इसके बेसिस पे आप बता सकते हो कि कौन सी शिफ्ट ईजी है कौन सी हार्ड है। अगर ये 8। तो ये मैंने जब आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आपकी कट ऑफ की वीडियो बनाई थी, तो उस टाइम पे मैंने मेंशन करा था कि जो आपके जैसे रैंक मित्रा हो या रैंक गुरुजी हो, उसमें जो लोग डाटा चेक कर रहे थे और उन्होंने अपनी टेलीग्राम पे जब डाटा शेयर करा था, तो उसमें आपने देखा होगा कि इन्होंने हार्ड शिफ्ट और ईजी शिफ्ट का एक वो निकाला डाटा, ठीक है, कि किस शिफ्ट में कितना एवरेज स्कोर बन रहा है और किस में मतलब कितना बन रहा है और कितने बच्चों ने चेक करा है। तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारा वेरिएशन था, किसी में 3000 बच्चे चेक कर रहे थे, किसी में 5000, किसी में 8000। तो वही मैंने आपको भी सुनाया है। तो अब इसके ऊपर जो है लोग अब इसको इशू को रेज कर रहे हैं, ठीक है, जब आपके सीएचएसएल का नॉमिनेशन आया है, तो अपना नॉमिनेशन एक्सप्लेन करने के उसमें या फिर जो भी है, तो अब इस चीज़ को ला रहे हैं, जो कि मैं हर बार बोल चुका हूँ। आपके सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, नहीं सीजीएल में तो नहीं हुआ था, खैर शायद यहाँ तक है, सीपीओ हो, इन सब में जो है आपके जो शिफ्ट में जो आपके बच्चे थे रैंक मित्रा या रैंक गुरुजी में आपके नंबर चेक करने वाले, उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन था। और ये इसका सबसे मेन रीज़न मैं आपको बता देता हूँ भाई, स्लॉट बुकिंग। और ये स्लॉट बुकिंग ने कितना मतलब कि नॉमिनेशन पे इफेक्ट करा है वो आप देख रहे हो, ठीक है, क्योंकि स्लॉट बुकिंग ने बहुत बड़ा रोल प्ले करा है इस चीज़ में। क्योंकि किसी शिफ्ट में तो बहुत बच्चे हैं, किसी में कम शिफ्ट, मतलब किसी शिफ्ट में बहुत कम बच्चे हैं। और ऐसा नहीं है कि भाई आपके शिफ्ट में बराबर बच्चे हों, लेकिन रैंक मित्रा पे बच्चे जो चेक करने वाले हैं वो किसी शिफ्ट में कम हो, किसी में ज़्यादा हो। वो वेरिएशन थोड़ा बहुत हो सकता है, 1000 का या 500 का, 200 का। और ये भी मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ, ठीक है, इतना होता नहीं है वेरिएशन दो शिफ्ट में। लेकिन इसमें तो 3000 कहीं बच्चे, कोई मतलब कि किसी शिफ्ट के 3-4 हजार बच्चे हैं, किसी के 8000 बच्चे हैं किसी शिफ्ट के। तो अब एक बात बताओ, जब 8000 बच्चे चेक कर रहे हैं, तो मतलब वो सीधी सी बात है, जो एवरेज स्कोर उसका शिफ्ट का होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। और वहीं पे 4000 जो बच्चे चेक कर रहे हैं, वो उसका शिफ्ट एवरेज स्कोर जो है ज़्यादा होगा। मैं मान रहा हूँ दोनों शिफ्ट का बराबर एग्जाम लेवल था, ठीक है, एक में 4000 बच्चे चेक कर रहे हैं, एक में 8000। और आपने हमेशा नोटिस करा होगा, जब भी आप किसी की मतलब कोई अपने आंसर की चेक करते हो, तो एवरेज स्कोर शुरू में बहुत ज़्यादा रहता है। और जैसे जैसे बच्चों की जो आपकी मात्रा है उसमें बढ़ती है, ठीक है, बच्चे चेक करते रहते हैं, तो वो एवरेज स्कोर कम होता चले जाता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाह रहा था। और उसके चक्कर में नॉमिनेशन शायद इन्होंने जो है भाई बहुत बड़ा जो है रोल उसका प्ले हुआ है। और जो इजी शिफ्ट हमें लग रही थी वो हार्ड हो गई, हार्ड वाली इजी हो गई, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब कि इन्होंने उल्टी सीधी कर दी हैं। लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं है, कहीं से कहीं तक नहीं है इतना नॉमिनेशन में नंबर घटने। और ऐसा भी हुआ है, ठीक है, कि दो बंदे के सेम नंबर पे भी मतलब कि उल्टे सीधे नंबर चेंज कर रखे हैं, किसी के मतलब कि 5 करे हैं तो किसी के 10 कर दिए, जबकि दोनों सेम शिफ्ट के थे, सेम स्कोर पे। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि भाई एक्यूरेसी पे करा है, ये वो है। हम लोग अपने आप ही भाई कुछ ना कुछ मतलब कि एसएससी को मौका दे देते हैं कि बोल दो, ठीक है, मतलब कि अपने तरफ से ही उनको स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हाँ ये हो सकता है, वो हो सकता है। अरे क्यों हो सकता है भाई, 20-30 नंबर माइनस करना बहुत बड़ी बात है, चाहे उसके पीछे कोई भी रीज़न हो, आप कुछ भी रीज़न दे दो। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो कि एसएससी को अब सुधारनी पड़ेगी। और कुछ टीचर्स आए हैं सामने, उन्होंने बोला भी है, और मैं मतलब कि यही उम्मीद करता हूँ कि सारे टीचर इस पर आके एक साथ अब जो है इस पर बात करेंगे, क्योंकि 2026 के एग्जाम की जो नोटिफिकेशन वगैरह हैं वो आने वाली हैं। और उसके बाद जो है भाई आप नहीं कर पाओगे कुछ भी, क्योंकि फिर सब लोग जो है एग्जाम में आपके बिजी हो जाएंगे। कोई सीजीएल का होगा, कोई बच्चा सीएचएसएल का होगा, कोई सीपीओ का होगा, तो उसमें जो है बच्चे बढ़ जाएंगे, अपने अपने एग्जाम में वही लग जाएंगे, तो उससे कुछ फिर रिजल्ट निकल के नहीं आएगा। और 2026 में फिर आपको पता है कि वही चीज़ें होनी है। तो इसीलिए सब टीचर को बोलना जरूरी है, और क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनके ही भाई जो बोलते हैं जो करते हैं उसके पीछे पीछे हमें करना पड़ेगा। तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि भाई आप लोगों को सबको यूनिटी मानना पड़ेगा। अब मैं देख रहा था किसी किसी के कमेंट में जाके जो है भाई कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा निराश थे कि हमारे 15 नंबर कम कर दिए या 20 नंबर कम कर दिए, और हमारे 160 नंबर थे, अब हम 140 पे आ गए। तो उनके रिप्लाई में जो है भाई कुछ बच्चे जिनका नंबर इंक्रीज भी हुआ होगा, ऐसा तो है नहीं नॉमिनेशन में सबके माइनस हुए हैं, किसी के इंक्रीज भी हुए हैं,
तो भाई वो उनको ये कह रहे हैं कि भाई आपने मतलब कि हंस रहे हैं मतलब उन पे, ठीक है। तो ये ऐसे कुछ बच्चे होते हैं भाई, तो इनकी वजह से जो है एक यूनिटी नहीं बन पाती है, और इनको हर चीज में ट्रोल। आजकल क्या है, आजकल सोशल मीडिया में सिर्फ और सिर्फ लोगों को लगता है कि ट्रोलिंग ही सब कुछ है, ठीक है। घर में भाई इनके मतलब कि इनको मतलब कि यूट्यूब से अलग जैसे कमेंट कर दिया, ठीक है, ये बन गए, कूल बन गए, इनके कुछ लाइक्स आ गए, लेकिन रियल लाइफ में भाई कोई भी मतलब कि इन चीजों से खुश नहीं है। तो मैं यही चाहूंगा कि भाई किसी और को ट्रोल कर रहे हो, उससे बेटर है कि आप कुछ ऐसा कर लो कि जिससे कुछ लोगों को फायदा होगा। मैंने भाई यूपीएसआई के आपके भी आपके बच्चों से डाटा लिया था, और उसके ऊपर मैंने जो है भाई मेरे को जो मैंने उसके डाटा के बेस पे ही, मेरे को कोई वो है नहीं भाई मैं अपनी तरफ से कुछ बना लेता, और अगर मेरे को अपनी तरफ से बनाना होता और मुझे पता था व्यूज आते, ठीक है, तो मैं पहले दिन ही बना लेता। मैं 3 दिन वेट नहीं करता कि भाई आपके सारे जो है बच्चे अपने चेक मतलब कि अपना डाटा दे दे ज़्यादा, उसके बाद भी ज़्यादा लोगों को डाटा नहीं आया, तो उसका मैंने फिर आपका जो है एवरेज स्कोर जो शिफ्ट में बैठ रहा था हर शिफ्ट में, तो मैंने आके बता दिया कि ये एरी शिफ्ट बन रही है, ये हार्ड शिफ्ट बन रही है, चारों में से। अब उसके बाद जो है कुछ लोग उस पर कमेंट ये कर रहे हैं कि भाई सब लोग तो ये कह रहे हैं कि ये शिफ्ट हार्ड है, ये इजी है, लेकिन रियलिटी चेक तो वही है ना भाई, जो आंसर की में बच्चे जो अपना डाटा दे रहे हैं। अब कोई किसी के कहने से या किसी के ना कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हालांकि देखो अब बहुत सारे टीचर ने भी ऐसे ही अपने मतलब कि अब पेपर हुआ नहीं है, पेपर मतलब कि 3 शिफ्ट के पेपर हुए थे, और जब भी देख लेते मैंने उनकी वीडियो लाइव हो गई थी कि भाई ये शिफ्ट हार्ड है, ये ईजी है, और 4 शिफ्ट अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। तो आप लोगों ने अगर ये सोच लिया कि हम अंधभक्त बन के, या फिर मैं कह लूँ कि भाई भेड़ चाल में चलना है, तो भाई वो आप किसी और चैनल पर चला करो। यहाँ आप मैं आपको हाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे को ऐसे भाई बंदे नहीं चाहिए जो खामो खामे कुछ भी कहीं किसी को ट्रोल कर रहे हैं, किसी को ट्रोल कर रहे हैं। तो ये ट्रोलिंग अपने तक अच्छी लगती है, कूल लगते हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कुछ आपको लोग आपके ही कैटेगरी वाले लाइक कर देते हैं आपके कमेंट, लेकिन रियलिटी भाई आप मैं बता देता हूँ, अगर आप ये कमेंट करके सोच रहे हो कि भाई आप लोग बहुत चीज़ें मतलब कि बहुत अच्छा कर रहे हो, तो उससे कोई फायदा नहीं है। और देखो मेरे को तो पर्सनली कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, मेरा क्या भाई, मैं तो कमेंट डिलीट कर दूंगा, हाइड कर दूंगा, उससे ज़्यादा भाई उससे आप फिर क्या ही कर लोगे। लेकिन ये बहुत सारा मतलब कि जो नेगेटिविटी आप एसएससी की फील्ड में या फिर कह लो यूट्यूब पे सोशल मीडिया पे इतनी नेगेटिविटी आ चुकी है कि भाई उसको उससे डील करे टीचर, या फिर आपके हक के लिए लड़े। तो अगर आपको ये लग रहा है कि आप किसी टीचर को मतलब कि किसी भी पर्टिकुलर टीचर को सिर्फ यही बोलोगे भाई कि यही कर सकता है या फिर वही कर सकता है, तो उससे कुछ नहीं होगा। सारे टीचरों को आपको बराबर लेके चलना होगा, ठीक है। और मैं भाई अब हर बार तो मैंने आपसे देखो ऐसे ही बोला है टीचरों से कि भाई इस पे बनाना चाहिए, वो बनाना चाहिए, अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और वही कर सकते हैं हम, ठीक है। तो भाई सब टीचर से मेरी रिक्वेस्ट है, बल्कि सारे बच्चों की, जो डिजर्विंग बच्चे या फिर जो सीरियस बच्चे हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा। तो भीड़ है जो यहाँ से वहाँ घूम रही है भाई, उससे मेरे को सही में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप कुछ भी यहाँ पर कमेंट करो, मैं भाई सही बताऊं मुझे सही में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बहुत सारी चीज़ें लोग जो हैं, कोई भी हो, ठीक है, सोशल मीडिया पे आप किसी भी पर्सनैलिटी का नाम ले लो, चाहे विराट कोहली हो, चाहे MS धोनी हो, चाहे हमारे टीचर हो, ठीक है, गलत चीज़ के लिए बोलना सही लगता भी है, लेकिन एक मैनर्स होती है, ठीक है, एक लाइन होती है, उसको क्रॉस करना बहुत अब इजी हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पे पता नहीं है कि कौन कहाँ से चुन्नू मुन्नू बैठे कमेंट कर रहा है। तो अब उसका भाई मैं उसके पीछे जाऊं कि उसका निकलवाऊं, ये करूं, क्योंकि एक जो बॉर्डर लाइन होती है उसके नीचे तक बिलो तक कमेंट मतलब बिलो द लाइन जब कमेंट जाता है, तो उस पर एक्शन भी भाई ले सकते हैं, वो बहुत अच्छे से आपको पता है, ठीक है। साइबर क्राइम, देखो सब चीज़ों की नॉलेज है, लेकिन मैं नहीं करता कहीं, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। आप लोगों की एक कमेंट मुझे पता है, देखो सबको पता है कि हम जब कमेंट कर रहे होते तो वो हमें नहीं पता होता कि हमारे माइंड सही है नहीं है, तो उसके बाद शायद से रियलाइज होता होगा। लेकिन ये चीज़ें भाई एक टाइम तक सही रहती हैं, ठीक है, एक टाइम के बाद जो है कोई इसको बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है। मैं इसको भाई आप एक तरीके से किसी भी तरीके से समझ लो, ठीक है। बाकी मैं यही बोलना चाहूँगा 2026 के लिए आपके सब टीचरों को साथ में आना चाहिए, और सबसे मेन तो यही है कि आप लोगों स्टूडेंट में यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ट्रोलिंग रोलिंग इसके बाद कर लेना, ठीक है, तो ट्रोलिंग होती रहेगी, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे मेन जो ये है कि वो SSC और जो भी आपके एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें अच्छे से रिफॉर्म्स हो, ठीक है। बाकी आपको ट्रोल तो भाई अब मेरे को लगता है कि कोई ऐसा बच्चा नहीं है दुनिया में, चाहे कितना बड़ा सुपरस्टार हो, चाहे उसने किसी के लिए कुछ भी करा हो, देश के लिए कुछ करा हो, या फिर मेडल जीत के आया हो, या फिर कुछ भी हो, ठीक है, ट्रोल हर कोई हो रहा है। तो उससे अगर मैं सोचूं कि भाई ये 4 बंदे मेरे को ट्रोल कर रहे हैं, और मैं सोचूं 96 जो लोग हैं वो मेरे को प्यार कर रहे हैं, तो मैं उनको देखूं, उनके लिए मैं अगला वीडियो बनाऊं, ये मैं इन 4 बंदों के लिए जिनका कोई पता ही नहीं है कि कहां से कमेंट कर रहे हैं, अब मैं भाई इनका क्या करूं बताओ। तो वो चीजें मैंने सीखी है भाई अपनी लाइफ में कि इसको इग्नोर करो,
और यहाँ इन वालों पे ध्यान दो। तो इसलिए भाई अगर आप नेगेटिव कमेंट करके सोच रहे हो कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा या फिर कोई पर्टिकुलर कोई भी इंसान है, ठीक है, मैं सिर्फ ये चीज मैं नहीं फेस कर रहा हूँ, ये जितने भी लोग हैं, ठीक है, जो आपके नए नए बच्चे मतलब जो अपनी तरीके से लोगों को गाइड कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, हर किसी को नेगेटिव कमेंट जो है भाई आते हैं। मेरे से डिस्कशन बच्चे करते रहते हैं, ठीक है, मेरे से है कुछ लोगों का कॉन्टैक्ट, तो वो मैं उनसे यही समझाता हूँ भाई देखो वो 4 बंदे तुम्हें जब तुम कितना भी कुछ कर लो, अब वो लोग आपको बोलेंगे कि भाई तुम्हारे तो जॉब नहीं लगी, तुम क्यों गाइड कर रहे हो। तुम्हारी जॉब लग भी जाएगी, वो तब भी किसी ना किसी चीज़ के लिए ट्रोल करेंगे। तुम्हारी जॉब किसी में लग जाएगी, फिर बोलेंगे भाई तुम्हारी इसमें नहीं लगी या वो नहीं लगी, वो चीज़ चलती रहेगी। इनका काम है ट्रोल करना। तो 4 बंदों को छोड़ो, ये 4 वही लोग हैं जो आपके, इनको कुछ करना नहीं है, ठीक है। तो ये 96 लोगों पे फोकस करो। और मैं सारे क्रिएटर से भी ये बोलना चाहूँगा, और भाई सबसे रिक्वेस्ट है, जो अगर आप जेन्युइन बच्चे हो तो प्लीज़ साथ में आओ। और जो भी टीचर आपके, हमारे कुछ टीचर जो भी आपके इसमें वीडियो बना रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ भी इनिशिएटिव लेते हैं, तो भाई फुल सपोर्ट मेरा भी है, मेरे ऑडियंस का भी है, मेरे भाई लोग जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो भी हैं, ठीक है, सब लोग मेरे साथ। और भाई मैं सबसे मेन तो ये है कि मैं टेलीग्राम पे भाई इनसे पर्सनली कनेक्टेड हूँ। तो मुझे जो लोग जानते हैं पहले से, वो अब भी जानते हैं और वो भाई हमेशा मेरे साथ हैं। लेकिन जो नए नए लोग आते हैं, ठीक है, तो वो भाई थोड़ा सा अपने लिमिट, एक लाइन रखो, ठीक है, अपनी बात बोलनी है बोलो, लेकिन एक तरीके से, ठीक है। तो बाकी इस वीडियो को मैं पर एंड कर रहा हूँ। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और सीपीओ का रिजल्ट के लिए भी भाई अब इनको थोड़ा सा मतलब कि जितना डिले हो गया है, तो उसके लिए भी मेरे को लगता है कि टीचरों को, मैंने अपने लेवल पे तो ट्विटर कैंपेन वगैरह करा, लेकिन वो इतना सक्षम नहीं रहा, ठीक है। तो उसके ऊपर भी टीचरों को बोलना चाहिए कि रिजल्ट बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, तो उनका टीचरों को बोलना बहुत इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि आपने सुना देखा भी होगा कि जो आपका चेयरमैन है वो इन टीचरों की वीडियो देखता भी है, तो उससे फर्क पड़ता है, ठीक है। तो बाकी देखो चल रहा है, चलता रहेगा और आगे भी चलता रहेगा, लेकिन चलने से काम नहीं चलेगा भाई, हमें कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को मैं एंड कर रहा हूँ और आई होप आप लोग समझ रहे होगे जो मैं चीज़ें बोल रहा हूँ। जो नहीं समझ रहा उसको मेरे को समझाना भी नहीं है, जो समझ रहे हैं भाई बस वो समझ लो और वो इनिशिएटिव ले लो हमारे साथ। भाई रिफॉर्म्स क्या, एसएससी का मतलब कि सब कुछ सुधर जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारी जो पावर है बच्चों की या फिर जो भी आम जनता की पावर है, वो उससे बड़ा कुछ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर वीडियो को बंद कर रहा हूँ, ठीक है। और मेरे को वीडियो बंद करनी आती नहीं है भाई, मतलब कि मैं बोलता रहूँगा वीडियो बंद कर रहा हूँ फिर कुछ बोल दूंगा, तो भाई बस बंद।